नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं हिंदी पोस्ट। आइए नॉर्वे में आर्कटिक लोमड़ियों की आकर्षक दुनिया के बारे में जानें और जलवायु परिवर्तन उनके अस्तित्व को कैसे प्रभावित करता है। नॉर्वे में आर्कटिक लोमड़ियाँ प्रजातियाँ। आर्कटिक लोमड़ियाँ वुल्प्स लैगोपस आर्कटिक क्षेत्रों के मूल निवासी छोटे मजबूत मांसाहारी जानवर हैं। पर्याववास वे टुंड्रा अल्पाइन घास के मैदानों और आर्कटिक के तटीय चट्टानों पर निवास करते हैं। आहार ये अवसरवादी भक्षण करने वाले विभिन्न प्रकार के शिकार का उपभोग करते हैं, जिनके कृंतक जैसे लेमिंगस और बोल्ट पक्षी, अंडे और कैरियन शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन और शिकार की कमी। लेमिंग्स का पतन। आर्कटिक लोमड़ियों के लिए लेमिंग्स एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण उनकी आबादी कम हो गई है। हार्डांगेविंडा नेशनल पार्क। दक्षिणी नॉर्वे के हार्डांगेविंडा नेशनल पार्क में जहां आर्कटिक लोमड़ियों को छोड़ा जाता है, 2021 के बाद से कोई अच्छा लेमिंग वर्ष नहीं रहा है। फीडिंग स्टेशन। इस कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने अल्पाइन जंगल में 30 से अधिक फीडिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। इन स्टेशनों पर कुत्तों के भोजन का भंडार है, जो एक दुर्लभ और विवादास्पद संरक्षण उपाय है। संरक्षण दुविधा। जबकि भोजन कार्यक्रम जनसंख्या को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, कुछ वैज्ञानिक सवाल करते हैं कि क्या उन परिदृश्यों में जानवर का समर्थन करना टिकाऊ है जो अब पर्याप्त प्राकृतिक भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। नॉर्वे के प्रयास। राज्य प्रायोजित कार्यक्रम। नॉर्वे लगभग 20 वर्षों से आर्कटिक लोमड़ी आबादी को बहाल करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। भोजन की लागत। लोमड़ियों को खिलाने का वार्षिक लागत लगभग $3.1 मिलियन है। जनसंख्या वृद्धि। 2006 के बाद से इस कार्यक्रम ने नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन में लोमड़ियों की आबादी को 40 से बढ़ाकर आज पूरे स्कैंडिनेविया में लगभग 550 करने में योगदान दिया है। आगे की चुनौतियां। इन प्रयासों के बावजूद आर्कटिक निवास स्थान वैश्विक औसत की तुलना में लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे लोमड़ियों के अस्तित्व के लिए चुनौतियां पैदा हो रही है। आर्कटिक लोमड़ियों को खिलाने की नॉर्वे की प्रतिबद्धता संरक्षण प्रयासों और बदलती प्राकृतिक दुनिया के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाती है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव डाल रहा है, विलुप्त होने को रोकने और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए फीडिंग स्टेशन जैसी नवीन रणनीतियां आवश्यक हो जाती हैं। हिंदी पोस्ट को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट अवश्य करें। धन्यवाद।